हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। यहाँ आप देख रहे होंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन या मानव प्रजनन के ऑब्जेक्टिव की ये सेकंड वीडियो है। मतलब इसमें केवल ऑब्जेक्टिव ही होंगे, जैसा मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, इनके साथ में आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। और अगर आप ये ऑब्जेक्टिव अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हैं तो आपको फाइनल्स में बहुत अच्छा कलेक्शन होगा। ये मैंने आपको कल भी बोला था। तो आइए आज देखते हैं ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द गेस्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन। गेस्टेशन पीरियड मतलब होता है प्रसव काल, गर्भधारण की जो अवधि होती है। तो किताब में आप देखेंगे तो 280 दिन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है और 36 से 40 हफ्ते दिए हुए हैं। बट कभी कभी मंथ में भी पूछ लिया जाता है, तो ह्यूमन बीइंग में 9 महीने या 36 से 40 हफ्ते और 270 से 280 दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है। देखिए, क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है। अगर जगह पूछी है तो आप वृषण आंसर करेंगे, ऑप्शन देख के समझ में आएगा। पर यदि जगह में मतलब वृषण में कहाँ होता है क्वेश्चन आता है, अगला वाला शुक्राणु का निर्माण किस जगह होता है, तो वृषण के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन अलग है, सेकंड क्वेश्चन अलग है, पर वृषण में ही पाई जाती हैं शुक्र जनन नलिकाएं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शुक्र जनन नलिकाएं। फिर आता है शुक्राणुओं को पोषण कहाँ से मिलता है। स्पर्म जो बनते हैं, ये जो शुक्र नलिकाओं में बन रहे हैं, इन्हें पोषण कहाँ से मिलेगा। इन्हें सर्टोली कोशिकाएं या नर्स सेल्स कहते हैं। दोनों एक के ही नाम है, इनसे पोषण प्राप्त होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, वृषण में कितने सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। तो एक वृषण में 250 सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों के मिलाकर के लगभग 500। तो देखिए, ह्यूमन बीइंग में दो टेस्टिस होते हैं। एक टेस्टिस में ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिन्हें सेप्टा कहते हैं। एक वृषण में 250 सेप्टा होते हैं। इन सेप्टा के अंदर पाई जाती हैं शुक्र जनन नलिकाएं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इन वृषण में शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं जहां पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्र जनन नलिकाओं की संख्या हर एक सेप्टा में लगभग 2 से 3 होती हैं। तो एक वृषण में या एक टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नंबर है वो लगभग 750 होता है। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है और नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन आता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ प्रोड्यूस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिविल सर्विसेज में लगातार 2 साल से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको विश्वास नहीं हो तो आप उठा करके देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन ह्यूमन में मेल हार्मोन है, ये कहाँ बनता है। तो ये लेडिक सेल्स होती हैं जहां पर बनता है, इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम क्या है। टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम एंड्रोजन है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ईस्ट्रोजन और एंड्रोजन में अंतर है। ईस्ट्रोजन फीमेल में रिलीज होने वाला हार्मोन है, एंड्रोजन मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, अब फीमेल के क्वेश्चंस आ जाते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ यूटेरस ऑफ ह्यूमन फीमेल इन, कैसा होता है, मतलब मानव की जो मादा होती है उसके गर्भाशय का आकार कैसा होता है। तो उल्टे नाशपाती का आकार, इन्वर्टेड पियर शेप्ड। तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द शेप ऑफ ओवरी। ओवरी का शेप कैसा होता है, आलमंड शेप या बादाम के जैसा। इसके बाद हाउ मेनी फेजेस आर इन्वॉल्व इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसे आप बहुत अच्छे से समझने के लिए मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल पर एक अलग से वीडियो बनाई है। 4 फेजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज या ल्यूटियल फेज। रजस्राव अवस्था, पुटिकी प्रावस्था, अंडोत्सर्गी प्रावस्था और ल्यूटियल प्रावस्था। इसके बाद आता है क्वेश्चन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ बनता है या कहाँ से रिलीज होता है। तो कार्पस ल्यूटियम, ये कार्पस ल्यूटियम ओवरी में बनता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद में। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट होता है कार्पस ल्यूटियम से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार 12th बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, एक्रोसोम किससे बनता है। तो एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है गोल्गी बॉडी से। एक्रोसोम स्पर्म के स्ट्रक्चर का सबसे बाहर, स्पर्म का जो आप स्ट्रक्चर देखते हैं, ये सबसे बाहर की तरफ पाया जाने वाला पार्ट होता है जो फीमेल के ओवम में जाकर के फ्यूज करता है, एक्रोसोम। इसके बाद क्वेश्चन आता है, फेलो मेमल्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। अब इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर फेलोपियन ट्यूब आंसर में दिया है तो आप फेलोपियन ट्यूब लगाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर स्थैमस एम्प्यूला जंक्शन भी कहते हैं, स्थैमस एम्प्यूला जंक्शन। इस जंक्शन पर पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन होता है। अगर फेलोपियन ट्यूब आंसर में है तो आप फेलोपियन ट्यूब लगाएंगे, नहीं तो ये भी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आता है, जर्म लेयर्स कहाँ पर बनती हैं, कौन सी फेज में बनती है। एम्ब्रियोनिक फेज की 3 प्रावस्थाएं होती हैं, ग्रेस्टुलेशन, मोरुला, ब्लास्टुला, ग्रेस्टुला। ये आपने पढ़ के रखा होगा, मोरुला, ब्लास्टुला, ग्रेस्टुला। तो ग्रेस्टुलेशन जो फेज होती है उसमें 3 जनन स्तर या जर्म लेयर बनती है। तीनों का नाम होता है एक्टोडम, एंडोडम और मीजोडम। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका आता है
कि जो हार्मोन रिलीज होता है ओव्यूलेशन फेज में वो कौन सा है, तो वो है एलएच हार्मोन। उसे कहते क्या है, तो उसे एलएच सर्ज के नाम से जाना जाता है। जब बॉडी में एलएच पीक पर होता है तब ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मतलब ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम के बाहर आने की जो मैकेनिज्म होती है उसे ओव्यूलेशन कहते हैं। जिस तरह से आपके ये क्वेश्चंस कवर हुए हैं, इससे ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन किसी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते। प्लीज़ ये क्वेश्चंस को कॉपी पर नोट डाउन करिए। कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव की सीरीज आएगी, वीडियो आएगी, उसमें हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्वेश्चंस कवर करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को देखिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिससे उनके भी बहुत अच्छे मार्क्स एग्जाम में आ सकें। थैंक यू।